होटल में आपको क्लीन फ्रेश बेडशीट दिखती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसी बेडशीट और पिलो कवर से लोग साल के लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रोज डर्टी लिनन होटल से निकलता है, किसी को उसे पिकअप करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, फिनिश करना है और टाइम पर वापस डिलीवर करना है। इसी काम को बहुत सारे होटल्स आउटसोर्स कर देते हैं और यही कॉमर्शियल लॉन्ड्री का बिजनेस आता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लॉन्ड्री बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, सवाल ये है 15 लाख लगाकर रियलिस्टिकली कितना कमाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मशीन खरीदना ही बिजनेस स्टार्ट करना है या असली गेम कुछ और है? आज नंबर के साथ देखते हैं। पहले समझते हैं बिजनेस मॉडल। तो कमर्शियल लॉन्ड्री में आप इंडिविजुअल कस्टमर के कपड़े नहीं धोते, आप बिजनेस की बल्क लॉन्ड्री प्रोसेस करते हैं। होटल्स के बेडशीट, पिलो कवर्स, हॉस्टल का लिनन, हॉस्पिटल्स का लिनन, रेस्टोरेंट के यूनिफॉर्म्स, ये मटेरियल आपके प्लांट पर आता है। आप वेट के हिसाब से प्रोसेसिंग चार्ज करते हो और अगर सर्विस रिलायबल है तो कस्टमर अगले दिन भी लॉन्ड्री देता है। इसलिए ये नॉर्मल लॉन्ड्री शॉप जैसा बिजनेस नहीं है। यहाँ एक कस्टमर का मतलब एक बार का ऑर्डर नहीं, रिकरिंग वॉल्यूम हो सकता है। 15 लाख में सेटअप कैसा होगा? अब मान लीजिए आपके पास टोटल 15 लाख का बजट है। सबसे बड़ा खर्चा होगा वॉशिंग और ड्राइंग मशीन पर। 30 केजी का वॉशर एक्सट्रैक्टर रफली 2.5 लाख से 5.5 लाख का मिलता है और 30 केजी का कॉमर्शियल ड्रायर लगभग 2,80,000 से 5.5 लाख का। इसके बाद भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे फिनिशिंग इक्विपमेंट, शॉर्टिंग और फोल्डिंग टेबल्स, रैक और ट्रोलीज, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और ड्रेनेज, वाटर अरेंजमेंट और पिकअप डिलीवरी का सेटअप। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक अवॉइड करनी है। आपके पूरे 15 लाख मशीन में मत लगा देना, क्योंकि B2B बिजनेस में कस्टमर का पेमेंट लेट आ सकता है, लेकिन सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स और फ्यूल का खर्चा ये सब आपको पहले ही देना पड़ेगा। इसलिए मशीन के बजट के साथ वर्किंग कैपिटल का बफर भी जरूर रखो। अब असली क्वेश्चन, कितना लॉन्ड्री प्रोसेस करोगे? यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। मशीन की कैपेसिटी और प्लांट की एक्चुअल डेली आउटपुट सेम चीज नहीं होती। अगर मशीन 20 केजी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 किलो का बार बार मल्टीप्लाई करके आप डेली कैपेसिटी निकाल लो, क्योंकि बीच में होता है लोडिंग अनलोडिंग, वॉश साइकिल, ड्राइंग, शॉर्टिंग, फिनिशिंग और मशीन का डाउन टाइम। इसलिए 15 लाख का कॉम्पैक्ट सेटअप के लिए 250 से 400 केजी पर डे को प्लानिंग रेंज में मान सकते हैं, लेकिन 400 केजी को स्टार्टिंग का टारगेट मत समझना। ये तब पॉसिबल है जब ऑर्डर्स रेगुलर हो और प्लांट अच्छी यूटिलाइजेशन पर चल रहा हो। अब पैसा रियलिस्टिक कैलकुलेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका प्लांट 400 किलो लॉन्ड्री पर डे प्रोसेस करता है और महीने में 26 दिन काम करता है, तो मंथली वॉल्यूम हुआ 10,400 किलो। अब कॉमर्शियल लिनन का रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चेंज होता है। मार्केट में रफली 25 से 45 पर किलो के रेट देखने को मिलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 35 पर किलो मान लेते हैं, तो मंथली बिलिंग होगी 3,64,000। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,64,000 की सेल 3,64,000 का प्रॉफिट नहीं है। लॉन्ड्री में प्रोसेसिंग का भी खर्चा होता है, जैसे वाटर, पावर, केमिकल, लेबर, ड्राइंग और प्लांट ऑपरेशंस। अगर हम प्रोसेसिंग कॉस्ट 20 रुपए पर किलो मान लें तो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी 2,08,000। अब 3,64,000 रेवेन्यू में से 2,08,000 प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचता है 1,56,000। लेकिन अभी भी कुछ एक्सपेंसेस बाकी हैं, जैसे रेंट, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे ओवरहेड्स। अगर ये खर्चा रफली 50,000 से 60,000 मान लें तो ऑपरेटिंग सरप्लस रफली 95,000 से 1,05,000 के आसपास हो सकता है। और ओनर की सैलरी, लोन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स, ये सब इसके अलग है। इसलिए 15 लाख के प्लांट पर 1.5 लाख से 2 लाख गारंटेड प्रॉफिट बोलना रियलिस्टिक नहीं है। असली गेम है प्लांट को एफिशिएंटली चलाना, ऑर्डर्स बढ़ाना और कॉस्ट कंट्रोल में रखना। अब कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मशीन खरीद ली, प्लांट रेडी है, लेकिन सवाल है 400 किलो लॉन्ड्री रोज आएगी कहां से? मान लीजिए एक होटल एवरेज 50 किलो लॉन्ड्री पर डे देता है, तो 5 होटल्स का हो गया 250 किलो पर डे और 8 होटल्स का 400 किलो पर डे। मतलब आपको 100 होटल्स की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग रिकरिंग होटल अकाउंट्स। लेकिन यहाँ एक रियलिटी समझना जरूरी है, हर होटल 50 किलो लॉन्ड्री नहीं देगा। किसी का वॉल्यूम 20 किलो होगा, किसी का 40 और किसी का 80 किलो पर डे। इसलिए बिजनेस प्लान में सिर्फ होटल काउंट मत देखो, एक्चुअल में देखो कितना कॉन्ट्रैक्टेड लॉन्ड्री वॉल्यूम केजी पर डे आपके पास आ रहा है। कस्टमर कैसे मिलेगा? यहाँ सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है, अपने सिटी के होटल्स की लिस्ट बनाओ। मान लीजिए आपने 100 होटल्स आइडेंटिफाई किए। अब सबको एक साथ टारगेट करने की जरूरत नहीं है, पहले 20 रिलेवेंट होटल को टारगेट करो। और होटल में बात किससे करनी है? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से, परचेज मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर या फैसिलिटी मैनेजर से। अब पिच भी सिंपल रखो, सर हम कमर्शियल लिनन लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका करंट लॉन्ड्री वॉल्यूम और रिक्वायरमेंट समझना चाहेंगे। आप चाहें तो हम एक ट्रायल बैच प्रोसेस करके क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, होटल को सिर्फ लो प्राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए कंसिस्टेंट क्वालिटी, फिक्स टर्न अराउंड टाइम और रिलायबल पिकअप एंड ड्रॉप। इसलिए सिर्फ सस्ता रेट ऑफर करने के बजाय क्वालिटी और रिलायबिलिटी सेल करो। सबसे बड़ा रिस्क मशीन नहीं है। कॉमर्शियल लॉन्ड्री में सबसे डेंजर सिचुएशन ये नहीं है कि मशीन खराब हो गई है, सबसे डेंजर सिचुएशन है मशीन चल रही है लेकिन ऑर्डर्स नहीं है। मान लीजिए आपके पास 400 किलो पर डे प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, लेकिन लॉन्ड्री आ रही है सिर्फ 150 किलो, तो मशीन का एक बड़ा हिस्सा आइडल पड़ा है। और मशीन आइडल हो या ना हो, रेंट, स्टाफ और मेंटेनेंस जैसे फिक्स कॉस्ट चलते रहते हैं। दूसरा रिस्क है अंडर प्राइसिंग। अगर कंपटीटर 30 रुपए पर किलो चार्ज कर रहा है और कस्टमर लेने के चक्कर में
आप 25 रुपए बोल देते हो तो वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि बढ़े। तीसरा रिस्क है पेमेंट साइकिल। होटल पेमेंट करेगा 30 दिन बाद, लेकिन स्टाफ और सप्लायर को आपको पहले पे करना पड़ेगा। और चौथा रिस्क रीवॉश, लिनन डैमेज, लॉस और ट्रांसपोर्ट। ये कॉस्ट छोटे लगते हैं लेकिन B2 बिजनेस में मार्जिन को डायरेक्टली हिट करते हैं। तो 15 लाख का बिजनेस किसके लिए है? अगर आपके पास B2B सेल्स करने की एबिलिटी है, होटल के डिसीजन मेकर तक पहुंच सकते हैं, डेली ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर सकते हो, तो कमर्शियल लॉन्ड्री एक इंटरेस्टिंग बिजनेस हो सकता है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन ये है 15 लाख की मशीन लगाऊंगा और कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि मशीन कैपेसिटी क्रिएट करती है, कस्टमर रेवेन्यू क्रिएट करते हैं और यूटिलाइजेशन प्रॉफिट क्रिएट करता है। अगर हम फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो 15 लाख में कमर्शियल लॉन्ड्री का एक कॉम्पैक्ट सेटअप पॉसिबल है। लेकिन टारगेट सिर्फ मशीन खरीदना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए रिकरिंग कस्टमर लाना, उसके बाद में 250 किलो पर डे और फिर 300 से 400 किलो पर डे। इस बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है रिकरिंग कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाई डेली केजी मल्टीप्लाई बाई बिलिंग रेट और माइनस एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमर्शियल लॉन्ड्री में सबसे बड़ा एसेट मशीन नहीं है, कंसिस्टेंट डेली वॉल्यूम है। अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडियाज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।